हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आई होप कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, बिना इधर उधर की बात के मैं सीधा आपके टॉपिक पर आता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। उसके आगे की क्वेश्चंस की हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए रेशो बी आपको दिया है 2:3, बी रेशो सी आपको दिया है 3:4 और सी रेशो डी आपको दिया है 4:5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो रेशो निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। यहाँ पे इस तरीके के जो रेशो होते हैं इनको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो का मतलब होता है समतुल्य अनुपात। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेशो हम लोग कैसे निकालें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तीनों का, कंपैरिजन का मतलब ऐसा होता है कि हम जब इनके आपस में तुलना करेंगे, तुलना के हिसाब से यदि कहें तो ये भाई ए का रेशो किससे है, बी से है, बी का रेशो सी से है और सी का रेशो डी से है। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों का आपस में मेल जोल करके एक रेशो बनाया। मतलब यदि मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई 50-50 के 2 नोट मैंने दिए और 100 का आपसे एक वापस ले लिया, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे कोई भी घाटा नहीं हुआ। घाटा नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई मैंने जो पैसे दिए उतने ही पैसे आपने वापस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेशो से मिला के यदि एक रेशो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं यदि ये 50-50-50 है तो ये अकेला 150 के बराबर होता है, मतलब तीनों के बराबर एक रेशो। ठीक है, अब जब तीनों के बराबर है एक बनाते हैं तो जो रिपीट होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, जब एक बार हमने लिखा तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिए, तो यहाँ से रिपीटेशन किसका होता है, बी का, और यहाँ से रिपीटेशन आपका किसका हुआ, सी का। तो प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ये देखना है कि बी और सी इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब बी और सी इक्वल है कि नहीं तो चेक करो, यहाँ से बी इक्वल है और यहाँ से कौन इक्वल है, सी। ये देखो, ये बी इक्वल है और यहाँ से कौन इक्वल है, सी। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका ABCD का रेशो डायरेक्टली कितना बन गया, 2:3:4:5। अब यहाँ पे एक मेन मुद्दा ये यहाँ आता है कि जैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये वाला तो आपने इक्वल था तो बता दिया, यदि इक्वल ना हो तो हम लोग उसको कैसे देखें। ध्यान दीजिए, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, 3:2, 1:3, 4:5। अब यहाँ पे इस तरीके से मुझे यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दोनों ना तो इक्वल हैं और ये दोनों ना तो इक्वल हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ पे 4 चूँकि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ABCD, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, 4 तरीके की गलियाँ बनाना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ करने की। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल सीधे समझ में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके आपका हो जाएगा 12। सबसे पहला जो आपने सीधा मल्टीप्लाई किया वो इस तरीके से किया, 3, 4 और 1 का। बस दिमाग में बैठा जाइए, अपने कॉन्शियस माइंड में इसको बिठाइए। डेफिनेटली अभी 2 से 3 मिनट बाद आप खुद ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। 3, 1 और 4, तो सबसे पहले सीधा आपने मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका 12। अब यहाँ पे प्रसादी बट रही है, भैया ए को प्रसादी मिल गई है, आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ा दिया, हटा दिया, घर भिजा दिया, भैया ए को हटा दो तुम। ठीक है, अब इन दोनों में से आप किसको लेंगे, 2 को। इन दोनों में से किसको लेंगे, भैया जब तक ये आगे वाला जिंदा है ना, पीछे वाले को नहीं लेना। ठीक है, ये इन दोनों में भी आगे वाला जिंदा, जब तक पीछे वाले को नहीं लेना। जब तक कटेगा नहीं जब तक आगे वाले को आपको लेना है। यहाँ से आपने लिया 2, यहाँ से आप कितना लेंगे 1 और यहाँ से भी कितना लेंगे 4, तो 2 एकम 2 और 2 चौके कितना हो गया आपका 8, इस तरीके से। ठीक है, अब जब बी को प्रसादी मिल गई तो बी को घर बढ़ा दिया आपने। ठीक है, ये हो गई बी की प्रसादी, बी को घर बढ़ा दो। अब यहाँ पे इन दोनों में से आप किसको लेंगे, 4 को। मैंने क्या कहा, आगे वाला जब तक जिंदा है जब तक आगे वाले को लेना है। 3 दूनी 6 और 6 चौके आपका कितना हो गया 24, 24 आपका ये हुआ। अब सी को प्रसाद मिल गया, सी पहुँच गए घर, बचा कौन, ये तीनों बचे। 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितना हो गया पहले दोस्तों 30। क्लियर है, तो आपका रेशो जो बना 12, 8, 24, 30। अब क्या आप देख सकते हैं, इसको कट शॉर्ट करके छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसको आपने 2 से काटा तो 6, 2 से काटा तो 4, 2 से काटा तो 12 और 2 से काटा तो आपने कितना आया 15। इससे छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्लियर है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो कितना आया 6:4:12:15। 15। कोई दिक्कत है प्यारे दोस्तों यहाँ से, नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि अभी हमने कितने रेशो वाला किया, 3 रेशो वाला किया, ऐसे ही हम लोग करेंगे 4 रेशो वाला और ऐसे ही हम लोग करेंगे 5 रेशो वाला। ऐसे ही सेम टू सेम मेथड से, कोई उसमें दिक्कत वाला विषय नहीं है। मैंने लिखा यहाँ से 5:3, 1:2 और 1:4, इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहली आपकी गली बनती है इस तरीके से, ये 5, 1 और 1 की, तो 5 एकम कितना हो गया 5, 5 एकम आपका 5। क्लियर है, यहाँ से
ए को प्रसादी मिल गई, ए को घर बढ़ा दो, ठीक है। तो इन दोनों में से बचा कौन भाई ये, इन दोनों में नहीं मिली इसको लेंगे, इन दोनों में नहीं मिली इसको लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आपका हो गया 3, ठीक है। अब बी को प्रसादी मिल गई, घर बढ़ा दिया, इन दोनों में से 3 दूनी 6, आगे तक ले, जब तक ये नहीं हटेगा जब तक इसको लेना है, 3 दूनी 6 एकम 6, ये आपका आ गया 6, यहाँ से इसको हट गया 3 दूनी 6, 6 चौके आपका कितना हो गया 24, ये आपका आंसर आ गया 5 3 6 24 है। कोई दिक्कत है नहीं। मैं आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि मैंने आपसे ये कहा प्यारे दोस्तों कि ABC के बाद में आज उसने कह दिया ऐसा DE का रेशो उसने दे दिया आगे, ठीक है। अभी हम कितने के रेशो की बात कर रहे थे, 3 रेशो की बात कर रहे थे, अब कितने रेशो की बात करेंगे, 4 रेशो की बात करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से मैंने लिखा यहाँ पे आपके सामने 3:2, 1:2, 4:3 और 2:5, क्लियर है। अब यहाँ से हमारा जो रेशो बनेगा ये किसका बनेगा, ABCDE का रेशो बनेगा। यहाँ से हमको 4 रेशो में आपको निकालना है, 4 रेशो में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वही का तरीका वही है, तरीका कोई चेंज नहीं होता भैया, गणित है ये, है ना। तरीका चेंज नहीं होता, सवाल भले चेंज हो जाएगा लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे उसी तरीका का सवाल है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 है ना, 4 तेरी 12 और 12 दूनी कितना आया प्यारे दोस्तों 24। अब यहाँ से ए को प्रसादी मिल गई, ए को हटा दो, ठीक है। अब देखो जिनको प्रसादी नहीं मिली उनके आगे आगे के लेने हैं, कभी भी ध्यान रखना, जिनको प्रसादी मिल गई उनके पीछे पीछे के, इनको प्रसादी नहीं मिली पीछे का ले, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 8 दूना आपका कितना आ गया 16। ये बी की बारी हो गई, बी को प्रसादी मिल गई, घर भी जाओ, उनने कहा भैया घर पहुँचो, 2 दूनी 4, 4 8 है ना, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से ही हो गया आपका 32। सी को प्रसादी मिल गई, घर पहुँचा दो, ठीक है। अब यहाँ से किसको लेना है, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12 दूनी कितना हो गया आपका, ये भी आपका 24 आया है ना, इसको घर पहुँचाओ, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 पंजा आपका कितना हो गया, ये 60 हो गया, क्लियर है। अब ये क्या 4 से कड़े आएगा, हाँ इजीली है, 4 से क्या होगा कड़े आएगा, 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 6 बार और 4 से कटेगा कितनी बार 15 बार। और यही आपका क्या है प्यारे दोस्तों आंसर है। आपका आंसर कितना आ गया 6:4:8:6:15, क्लियर है। 6:4:8:6:15, क्लियर है ना। मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो पोर्शन है ये समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। अब सपोज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, अब जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मैंने आपके सामने लिखा A:B, B:C, C:D, D:E और E: आपके सामने लिखा मैंने F, इस तरीके से। अब मैंने बात कर दी आपसे कितने रेशो की, 5 रेशो की। पहले दोस्तों 5 रेशो को सॉल्व करना अपने आप में जंग जीतने वाला काम होता है, ठीक है। 5 रेशो का इक्विवेलेंट बनाना एक बार में जंग जीतने वाले से कम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने लिखा 2:1, 1:3, 2:5 है ना, और 3:1 और यहाँ से लिखा ठीक है ये। अब आप कहेंगे रेशो किसका बनाना है, A:B:C:D:E:F, क्लियर है। कितने हो गए 6 टोटल, यहाँ पे 6 और इधर रेशो में कितने आपके आ गए 5, ठीक है। क्या करना है भाई मेरे, क्या करना है, 5 बनाने। सबसे पहले ध्यान दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 दूनी आपका ये आया 24। बारी किसकी खत्म हो गई आपकी 2 की, प्रसाद मिल गई, ये को हटा दो, घर भेजा दो, उसको पहुँचा दो टाइम से, है ना। अब बचा कौन यहाँ पे ए, और आगे इनके लेना है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया बनाओ, 2 तिया 6 और 6 दूनी ये भी कितना आ गया आपका 12, हटाओ, इसको घर पहुँचा दिया अपन ने बी को, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना, 6 3 18 दूनी 36, ये आ गया आपका, ये इसको घर पहुँचा दो। 3 एकम 3, 3 5 15, 15 3 45 दूना कितना आ गया पहले दोस्तों 90 आ गया, ये घर पहुँचा दो इसको, ठीक है। ये कितना है 3 एकम 3, 3 5 15, 15 एकम 15, 15 दूनी ये कितना आ गया आपका 30, इसको घर पहुंचा दिया। बचा कौन, ये 3 एकम 3, 3 5 15, 15 एकम 15, 15 3 कितना हो गया आपका 45, ये आ गया आपका, क्लियर है। अब ये क्या 3 से कटे आएगा, हाँ बिल्कुल 3 से कटे आएगा। 3 से कटेगा कितनी बार 8 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा कितनी बार 12 बार, 3 से कटेगा 30 बार, 3 से कटेगा 10 बार, और 3 से कितनी बार में कटा, ये 15 बार में कटा। बोलो आया या नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि देखो ये 15 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, और ये 3 से कटेगा नहीं, 8 और 4 3 से कटेंगे नहीं, इसलिए इसको आगे आप करें नहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कितना आपका आंसर आ गया 8 रेशो 4 रेशो 12 रेशो 30 रेशो 10 रेशो 15, ठीक है। आप 6 रेशो का निकाल लो, 7 रेशो का निकाल लो, भैया तरीका क्या है आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है,
आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। अब एक मैं आपको यहाँ पे रेशो दे रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपके रेशो दिया A/B इजिकल टू 5/3, B/C इजिकल टू 1/2, C/D इजिकल टू 4/7, D/E इजिकल टू 1/3, ठीक है। आप मुझे रेशो किसका बताएंगे पहले दोस्तों, A/B/C/D/E का बताएंगे, क्लियर है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स आप मैसेज करके बताइए आपका जो भी आंसर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।